हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 23। कूटस्थे कल्पिता बुद्धिः कूटस्थे कल्पिता बुद्धिः तत्र चित्प्रतिबिम्बकः प्राणानां धारणाज्जीवः प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते जलव्योम्ना घटाकाशः यथा सर्वस्थिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते। विद्यारण्य मुनि दृष्टांत समझाने के बाद अब दृष्टांत जो है कूटस्थ ब्रह्म जीव ईशौ चित चतुर्विधा ये चैतन्य जो है 4 प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। पहला था कूटस्थ
कूटस्थ क्या है? तो 22वें श्लोक में समझाया कि जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठान चैतन्य जो है वो कूटस्थ ब्रह्म है, वो निर्विकारी है। और कूटस्थे कल्पिता बुद्धि ही, ये जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो है जिसमें ये कल्पित है, जो कल्पित सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर सात्विक अंश होने के कारण चित प्रतिबिंबक है, उसमें चित चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। प्राणानाम जीव धारणात, वो प्राण को धारण करते हैं और इसीलिए जीव ऐसा कहते हैं, और वो संसार से जुड़ा हुआ है। अब समझो, आत्मा के लिए कोई संसार नहीं है, बुद्धि के लिए भी कोई संसार नहीं है। ये जो चित प्रतिबिंब से अहम बुद्धि करके जो बैठा है, ये जीव है, जीव के लिए संसार है। ईश्वर के लिए भी संसार नहीं है, कूटस्थ के लिए भी संसार नहीं है। आप ठीक से समझो, बुद्धि के लिए देह और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है, उनके लिए भी संसार नहीं है। संसार जो है वो किसके लिए है? जीवः संसारेण युज्यते, ये जो जीव है वही संसार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आगे समझाते हैं कि अगर यहाँ कुटस्थ चैतन्य जो है और फिर जीव चैतन्य आप कह रहे हो, तो फिर दो कैसे हो गए? कुटस्थ चैतन्य जो है और जीव चैतन्य दो हो गए। तो इसके लिए दृष्टांत के साथ हमें अगले श्लोक में 24वें श्लोक में हमें समझाते हैं। जल व्योमना घटाकाश यथा सर्व तिरोहित, तिरोहित ढका हुआ है, तिरोहित माने ढक जाना। जिस प्रकार से जल व्योमना, जल आकाश जो है, जल आकाश के द्वारा जिस प्रकार से घटाकाश जो है वो ढका हुआ है। जब जल से भरा हुआ घड़ा हम देखते हैं तो वो जलाकाश हमें दिखता है, लेकिन घटाकाश जो है जल के कारण वो ढक गया है। अब समझो, तो जलाकाश हम देख सकते हैं वहां पर, लेकिन घटाकाश हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार से यथा तथा जीवेन कूटस्थः, उसी प्रकार से ये जीव चैतन्य के द्वारा ही कूटस्थ चैतन्य सही में ढका हुआ नहीं है, लेकिन हमारे अनुभव में वो आता नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जैसे जलाकाश से घटाकाश ढका हुआ है, उसी प्रकार से जीव चैतन्य के द्वारा ये कुटस्थ चैतन्य जो है वो ढक गया है। अब समझो, और वो ढक ही गया इतना ही नहीं है, वो छुप गया है इतना ही नहीं है। अन्योन्य अध्यासः उच्यते। अब देखो, पहले जीव चैतन्य है, और वो जो जीव चैतन्य है उसने ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि कर दिया, अध्यस्त है। अब देखो, अन्योन्य अध्यास इसको कहते हैं। देखो, ये अन्योन्य अध्यास भी समझने की जरूरत, ये समझना आवश्यक है हमारे लिए कि ये स्थूल शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है उनका अपना गुणधर्म है। ये स्थूल शरीर का जन्म हुआ है, ये स्थूल शरीर जो है उनकी मृत्यु होती है, ये स्थूल शरीर में विकार होता है। और ये जो कुटस्थ चैतन्य है वो निर्विकारी है, निर्गुण निराकार निर्विकारी कुटस्थ चैतन्य है। अब देखो, तो आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो कूटस्थ चैतन्य जो आपका स्वरूप है, लेकिन ये जीव चैतन्य से अहम बुद्धि करके हम क्या कहते हैं? मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं। अब तो जब स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करते हैं तो स्थूल शरीर पर चैतन्य का अध्यास है और चैतन्य पर स्थूल शरीर का अध्यास है, अन्योन्य अध्यास है, दोनों ओर से है। आप ठीक से समझो, स्थूल शरीर को हम चेतन मानते हैं, जीवंत मानते हैं। जो चैतन्य स्वरूप कूटस्थ जो चैतन्य है, वो चैतन्य की जो चेतनता है, उनको हम ये स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में देखते हैं और हम समझते हैं ये स्थूल शरीर जो है वो जीवंत है, चेतन है। और ये स्थूल शरीर का जन्म हुआ है, स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, उसको हमने चैतन्य पर अध्यारोपित कर दिया, अध्यस्त कर दिया और कहते हैं मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। अब देखो, अन्योन्य अध्यास है।
सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म शरीर में कल देखा हमने कि क्षुद्ध पिपासा जो है वो प्राण का गुणधर्म है, सुखी दुखी होना वो मन का गुणधर्म है, ज्ञान अज्ञान है बुद्धि का गुणधर्म। अब देखो तो सूक्ष्म शरीर भी हमें चेतन दिखता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर में चैतन्य का अध्यारोप कर दिया और चैतन्य पर सूक्ष्म शरीर का अध्यारोप करके कहते हैं मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अब देखो मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। अब देखो तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं इस प्रकार से ये कूटस्थ चैतन्य जो है जब जीव चैतन्य से ढक जाता है तब ये अन्योन्य अध्यास हो जाता है। अन्योन्य अध्यास के लिए तप्त अयः पिंडवत, जिस प्रकार से गरम हुआ तप्त, जो अय माने लोहा, लोहे का जो पिंड है, लोहे का जो गोला होता है। अब देखो तो जब वो गर्म हो जाता है और इतना गर्म होता है कि वो लाल रंग का हो जाता है, तो जब हम देखते हैं तो क्या दिखता है? लाल रंग का अग्नि का गोला। अब देखो तो वो अग्नि जो है उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन अग्नि पर हमने लोहे के आकार का आरोप कर दिया, अध्यारोप कर दिया है। अब समझो। और जो लोहा जो है, जो लोहा है वो ठंडा है, काला है, तो उसके ऊपर हमने अग्नि के रंग का और अग्नि की उष्णता का अध्यारोप कर दिया है। अन्योन्य अध्यास। आप देखो अयः तप्त अयः पिंडवत जब हम कहते हैं तो दोनों का गुणधर्म एक दूसरे ऊपर अध्यारोप करके रखा है। उसी प्रकार कूटस्थ चैतन्य जो निर्गुण निराकार जो है, निर्विकारी जो है, उसके ऊपर ये स्थूल देह सूक्ष्म शरीर का अध्यारोप करके रखा है। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब देखो अन्य अध्यास करके हम बैठे हैं। मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं। अब समझो। तो जीव भाव हम जिसको कहते हैं, तो संसारी भाव हम जिसको कहते हैं, वो तो अध्यारोपित है, सत्य में नहीं है। एक आगे देखा ना, मिथ्यात्व निश्चय भी करना है, सत्यत्व निश्चय भी करना है। तो जीव भाव जो है वो मिथ्या है, चैतन्य पर अध्यारोपित है। जिस प्रकार से रस्सी पर हमने सर्प का अध्यारोप करके रखा है, उसी प्रकार से ये जीव कूटस्थ चैतन्य जो आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसके ऊपर ये जीव भाव का अध्यारोप कर दिया, संसार भाव का अध्यारोप कर दिया, स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर का अध्यारोप कर दिया। और ये जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जो है पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है, तो वो जड़ है, लेकिन उसमें चैतन्य का हमने अध्यारोप करके रखा है। ये शरीर चेतन है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये अन्योन्य अध्यास करके हम बैठे हैं। अब जब तक ये अन्योन्य अध्यास है, आप समझो, तो जब तक अन्योन्य अध्यास है तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपने ही अपने आप को जन्म मृत्यु वाला मान लिया है। आप समझो, जगत आपका दुख का कारण नहीं है। कोई आपके लिए क्या सोचता है वो आपका दुख का कारण नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपने ही अपने आप पर ये स्थूल सूक्ष्म शरीर का अध्यारोप करके रखा है, और वो अध्यारोप करके जन्म मृत्यु वाले अपने को मान रहे हैं, सुखी दुखी अपने को मान रहे हैं, कर्ता भोक्ता अपने को मान रहे हैं। अब समझ। और इसीलिए वल्लभाचार्य जी कहते हैं अहंता ममता इति संसार, ये शरीर मैं हूं और ये शरीर से जुड़े जो भी है वो मेरा है। अब देखो, तो ये स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, वो हमारा दुख का कारण है। देखो इसलिए मैं कहती हूं ना हम देह, निश्चय कर लो मैं देह नहीं हूं, ना हम बुद्धि ही ना हम मन। अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये सबका अधिष्ठान है, सबको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप हैं। आप स्थूल शरीर नहीं है, आप सूक्ष्म शरीर नहीं, लेकिन ये अध्यारोप करके रखा है।
ये अन्योन्य अध्यास हो गया है, और अन्योन्य अध्यास के कारण ही ये जीव भाव है, मैं संसारी हूं। देखो इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते थे, मानी मानी आयो बंधन में, मान मान के हम बंधन में पड़े हुए हैं, दूसरे कोई नहीं। अब देखो जब आपका जन्म हुआ है तब से आपने मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, ये सहज अध्यास है। दृग्दृश्य विवेक में कहते हैं ये सहज अध्यास है, प्रारब्ध कर्म के कारण ये सहज अध्यास है ये शरीर में, ये प्रारब्ध कर्म से है। तो ये जब तक ये सहज शरीर है तो ये सहज अध्यास रहेगा। कर्म के कारण भी अध्यास है, अब समझो, भ्रांति के कारण भी अध्यास है। तो ये सब अध्यास में हम बैठे हुए हैं। अध्यस्त जो है उसमें हमने अहम बुद्धि करके रखी है, जो हमारे दुख का, संसारी पना का कारण है। लेकिन ये अध्यास क्यों हुआ है? अन्योन्य अध्यास हुआ है, तो अध्यास का कारण क्या है? तो अगले 25वें श्लोक में विद्यायन मुनि दर्शाते हैं कि अध्यास का कारण क्या है। क्यों अध्यास हो रहा है? जिस प्रकार से अगर रज्जु मानी रस्सी अगर हम देखते हैं तो सर्प का अध्यास संभव नहीं है, और अगर रस्सी दिखती ही नहीं है, पूर्ण अंधकार है, तो भी कोई अध्यास की संभावना नहीं है। रस्सी का ज्ञान है तभी अध्यास का अब कोई संभावना नहीं है। उसी प्रकार से अगर रस्सी दिखती ही नहीं है तो भी ये संभावना नहीं। अब देखो ये बहुत सुंदर है। तो ये अन्योन्य अध्यास किसके कारण है? तो अगले श्लोक में समझाते हैं, श्लोक पढ़ेंगे। अयं जीवो न कूटस्थम, अयं जीवो न कूटस्थम, विविनक्ति कदाचन, विविनक्ति कदाचन, अनादिरविवेकोऽयं, अनादिरविवेकोऽयं, मूला विद्येति गम्यताम्, मूला विद्येति गम्यताम्। अयं जीवः, अयं मानी मैं आत्मा, अयम मानी अपरोक्ष, यहाँ अयम मानी ये दृश्य जगत का नहीं है, अयम मानी अपरोक्ष आत्मा। ये मैं जीव हूं, ये चैतन्य जो है वो जीव है, न कूटस्थ, विविनक्ति कदाचन। कभी ये विवेक हम करते ही नहीं, कभी हम सोचते ही नहीं। आप समझो, मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध, ये इतना सरल है, इतना सहज है कि कोई उनके ऊपर कभी विचार करता ही नहीं। न विविनक्ति कदाचन, कभी भी हम उनके ऊपर विवेक भी नहीं करते हैं, उनको अलग भी नहीं है, पृथक करते ही नहीं है। हमारे लिए बहुत देखो, इसलिए वेदांत में जब आप आते हैं ना तो ये समझ में आता है, क्योंकि बचपन से ही हम मानते हैं मैं मनुष्य हूं, बहुत सहज है हमारे लिए। और जब कोई आके बोलेगा आप मनुष्य नहीं, आप शरीर नहीं हो, तो हमें ऐसा लगता है ये क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सहज है, जो सहज दिखता है। लेकिन क्यों सहज है वो? विचारम न सहते, विचार नहीं, विवेक हम करते ही नहीं। न विविनक्ति, उसको पृथक हम समझते ही नहीं है। मैं और देह को एक करके रखा, मैं देह हूं। अब देखो, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये अध्यास करके हम बैठे हैं। और इतना सहज है, क्यों? क्योंकि सब लोग इसी प्रकार से चर्चा करते हैं, सब उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, और इसीलिए हमें ये ऐसा लगता है ये तो सामान्य है, उसमें कोई गलत है नहीं, कोई किसी भी प्रकार से उसी में कोई भ्रांति नहीं है, तो सहज है। और इसीलिए विद्यायन मुनि का कदाचन, कभी भी हम उसको अलग समझते ही नहीं है। अब समझो, ये मनुष्य जो मैं मनुष्य हूं या मैं पुरुष हूं, देखो आपका संपूर्ण व्यवहार भी जो है वो किस प्रकार से है। मैं इसलिए कहती हूं, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं या आपका जीवन जो भी है वो भले रहे, लेकिन वेदांत का श्रवण आप करो, क्योंकि वो
आपके बारे में बोल रहा है। वेदांत जो है वो आपकी चर्चा कर, आप कौन हैं? आप अपने आप को तो जानते नहीं हो और सोच रहे मैं सबका कल्याण करूं। पहले आप कौन है? और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि अपने को जीव, अपने को संसारी मानना इतना सामान्य हो गया है, इतना साधारण हो गया है, लेकिन उसके ऊपर हम कभी भी प्रश्न नहीं उठाते। हम कदाचन न विविनक्ति, कभी भी हम पृथक समझते ही नहीं है। मैं देह हूं, मैं पुरुष हूं, इतनी सहजता से हम जीवन जी रहे हैं। इसलिए जब आप वेदांत में आते हैं तो पहले ऐसे लगेगा ये तो समस्या बन गई। नहीं, देखो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कुछ शरीर, हाथ में कहीं पर थोड़ा लाल हो गया, थोड़ा दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है अंदर से पक गया है, लेकिन दर्द भी बहुत हो रहा है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देखता है और देखते कहता है कि अरे रे ये ऊपर से ऐसा लग रहा है, अंदर से सब सड़ गया है। अब देखो, जिसको हम सामान्य दर्द मान रहे थे वो सामान्य नहीं था। अब हमने सोचा कि डॉक्टर कोई दवाई दे देगा, मलहम दे देगा, उसको लगा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर कट लगाना पड़ेगा, काट के अंदर जो सड़ा हुआ है वो सब निकालना पड़ेगा। अब तो जब ये करते हैं, तो जब ये कट लगाते हैं तो इतना दर्द होता है और फिर दबा दबा के अंदर से सड़ा हुआ सब निकालते हैं। तो हमें लगता है अरे ये तो डॉक्टर के पास नहीं आते तो अच्छा रहता, ये तो इतना दर्द दे रहा है। इतना ही नहीं, बाद में जब मलहम पट्टी कर देते हैं फिर पूरे दिन ये दर्द रहता है, क्योंकि उतने दबा दबा के सब सड़ा हुआ निकाला है। अब समझो, अभी एक भाई को ऐसा ही हुआ, उसने सोचा कि ये तो थोड़ा सा ये दर्द है, ये थोड़ा सा ये सड़ा हुआ है, पस निकल रहा है। अब डॉक्टर को जाके बताया तब समझ में आया ये तो अंदर से पूरा सड़ा हुआ है। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि अरे डॉक्टर के पास जाके ये तो बहुत दर्द कर दिया डॉक्टर ने, फिर 2 दिन के बाद वापस जाते हैं, वापस थोड़ा निकलता है, तो ये पूरा 1 सप्ताह 10 दिन निकल जाता है उसके लिए। तो सामान्य जन क्या समझेगा, अरे डॉक्टर के पास जाके बहुत बड़ी गलती कर दी, ये इतना दर्द दे रहा है, काट दिया। नहीं, अब समझो, डॉक्टर आपको दर्द नहीं दे रहा है, डॉक्टर आपको दुखी नहीं कर रहा है। जो दर्द था, जो दर्द का कारण था, अब समझो ठीक से, वो कारण की निवृत्ति कर रहा है। उसी प्रकार से ये अन्योन्य अध्यास है, तो पहले अन्योन्य अध्यास वो समझना पड़ेगा और अन्योन्य अध्यास का कारण क्या है वो समझना पड़ेगा। जब तक कारण की निवृत्ति नहीं होती है तब तक कार्य की निवृत्ति नहीं होगी। आप सब, जब तक वो जो घाव जो है, वो जख्म जो है, वो जख्म घाव को पूरे पूरे साफ नहीं करेंगे तब तक दर्द जाएगा नहीं, वो सड़ना भी बंद नहीं होगा। उसी प्रकार से ये अन्य अध्यास करके बैठे हैं, और इसलिए जब वेदांत में पहले पहले हम आते हैं तो हम सोचते हैं कि वेदांत हमारे लिए काम करेगा, लेकिन पहले आते हैं तो समझ में आता है अरे समस्या तो मैं ही हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं। अब ये सब सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है ये क्या स्वामी जी ये बात कर रहे हो। इसलिए महाराज श्री दूसरा भी कहते थे, माने मानी आयो बंधन में ही नहीं। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, कुएं में पड़ी भांग सारा गांव दीवाना। सब लोग एक समान व्यवहार कर रहे हैं और इसलिए हम सोचते हैं कि ये तो सामान्य है। नहीं, सामान्य नहीं है। आप सब ये आपका जो जीव भाव है, ये देह भाव जो है वो सामान्य नहीं है। आप समझो,
और इसलिए कहते हैं न विविनक्ति कदाचन, कोई भी व्यक्ति कभी भी ये पृथक करता ही नहीं है, पृथक समझता ही नहीं है। मैं देह हूं, सीधी बात है। और ये मनुष्य की समस्या आप समझो, फिर वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, एशिया में, जहां पर भी है, वो सब अपने को देह मान के चल रहे हैं, सब अपने को मनुष्य मान के चल रहे हैं, सब अपने को स्त्री पुरुष युवान वृद्ध मान के चल रहे हैं। न विविनक्ति कदाचन, कभी भी वो विवेक करते नहीं है, कभी भी वो पृथक करते ही नहीं है, और बहुत सहज से वो अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये किसके कारण है? अनादि ही अविवेक अयम विद्या मूला विद्या इति गम्यताम। गम्यताम समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ये मूल अविद्या है। जो मूल अविद्या है वही अविवेक अयम, ये अविवेक है। और वो कैसा है? अनादि ही मूला विद्या। ये मूला अविद्या जो है, मूला अविद्या जो है वो कैसी है? अनादि है। अनादि काल से हम ये जीते हैं। तो कैवल्य उपनिषद में यही कहते हैं कि अनादि काल से अपने को जीव मान के हम जी रहे हैं, और इसलिए वो हमारे लिए बहुत सहज है। आगे हम देखेंगे कि अविद्या जो है, मूला विद्या जो है, अपने को कूटस्थ निर्गुण निराकार निर्विकारी चैतन्य हम नहीं जानते हैं, जो ये मूल अविद्या है। ये मूल अविद्या के कारण अविवेक हो रहा है, और अविवेक के कारण ही ये जीव भाव, संसारी भाव है। तो ये जो अविद्या है वो कैसी है? अनादि ही। उनका आदि नहीं, आरंभ नहीं। आदि माने आरंभ, उसका आरंभ है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अविद्या का आरंभ कभी भी नहीं होता है। अविद्या अनादि है। क्योंकि अगर आप अविद्या का आरंभ समझेंगे तो आरंभ की अगले क्षण अविद्या का अभाव होगा, तभी तो आरंभ होता है ना। कोई भी चीज जो है उनका आरंभ कब होता है? आरंभ के अगली क्षण उनका अभाव होता है। आप समझो, अगर अविद्या का अभाव है तो वहां क्या होगा? विद्या होगी। और अगर विद्या है तो अविद्या का आरंभ संभव नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि अविद्या आरंभ है ही नहीं, अविद्या है। और इसीलिए विद्यायणी मुनि कहते हैं कि अन्योन्य अध्यास के कारण जीव भाव है, संसारी भाव है, लेकिन उनका कारण जो है वो अनादि अविद्या है, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। और जब तक अविद्या देवी बैठी है, अन्य अध्यास की निवृत्ति संभव है ही नहीं। अविवेक यम, ये अविवेक है। विचित पृथक करने, दो है, दो एक हो गए हैं, उनको अलग करना है। लेकिन यहां तो अविवेक है, माने कि ये स्थूल देह और चैतन्य स्वरूप आत्मा एक हो गए हैं। आप समझो, तो ये अन्योन्य अध्यास में हम बैठे हैं। शंकराचार्य जी यही कहते हैं ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, आरंभ में यही चर्चा है कि परस्पर जो विरोधी है, ये स्थूल शरीर है, जड़ है, जन्म मृत्यु वाला है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसका जन्म स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः अन्योन्य अध्यास। अध्यास भाष्य उसको कहते हैं। युष्मद अस्मत् प्रत्ययोः, अस्मत् मानी मैं, और देह मानी यह। लेकिन दोनों को क्या हो गया? अन्योन्य अध्यास। ये अन्योन्य अध्यास करके बैठे हैं, लेकिन जब तक ये मूला विद्या है, मूला अविद्या है, तब तक ये अन्योन्य अध्यास की निवृत्ति संभव ही नहीं है। और इसलिए विद्यायणी मुनि कहते हैं कि ये जो अन्योन्य अध्यास करके हम बैठे हैं, उनका कारण तो मूला अविद्या है।
और अविद्या के कारण ही देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ आपको जीवन में जितना ही प्राप्त करना है आप प्राप्त करो, जीवन में जितना भी सिद्ध करना है आप करो, आप समझो ठीक से। लेकिन जब तक ये मूला अविद्या बैठी है आपके मोक्ष की कोई संभावना ही नहीं है। हम आगे देखेंगे। और अविद्या है भ्रांति ही अविद्या विद्या एव निवर्तते, और उसके लिए विद्या की आवश्यकता है, क्योंकि अविद्या का विरोधी तो विद्या है। और जब तक विद्या माने कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। अब समझो, देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ ये क्रम हमें याद रखना है। आपको ध्यान करना है, आपको योग करना है, अब जो भी करना है करो, आपको जगत कल्याण करना है करो। आप समझो ठीक से। लेकिन अविद्या की निवृत्ति तो विद्या से होगी, ब्रह्म विद्या से होगी। घड़े का अज्ञान है तो घड़े के ज्ञान से ही उनका अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं अज्ञान है न अवृतम ज्ञान न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग। आप समझो, न कर्तृत्व, न कर्ता है, न कर्म है, न कर्म फल से संयोग है, लेकिन सब दिख रहा है। क्यों? अज्ञाने न अवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। और ये अज्ञान है तो क्या करना पड़े? ज्ञान है न तो तज्ञान आत्मन। अब देखो, आत्मन, आत्मा का अज्ञान है तो आत्मा के ज्ञान से ही वो अज्ञान की निवृत्ति होती है। घड़े का अज्ञान है तो घड़े के ज्ञान से ही उनकी निवृत्ति होती है। और आत्मा का अज्ञान है, आप जानते नहीं, मूल अविद्या है। मैं कूटस्थ निर्विकारी चैतन्य स्वरूप हूं, ये नहीं जानते आप। आप अपने को चेतन जानते हो। मैं हूं मानी क्या है? हूं मानी सत्य, मैं मानी चित्त। मैं सच्चित हूं, लेकिन सत्य को हमने काल में मर्यादित करके रखा है, चित्त को हमने ये देह में मर्यादित करके रखा है। इस प्रकार से देशतः कालतः मैं मनुष्य हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मोबाइल नहीं हूं। अब देशतः कालतः वस्तुतः हमने अपने आप को मर्यादित करके रखा है। और वो मर्यादा को हमने इतने सहजता से स्वीकार कर लिया है कि वो हमें कुछ असंभव, और या तो वो ऐसे लगता ही नहीं कि कुछ उसमें गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं लगती है। और इसीलिए शास्त्र को कहना भ्रांति ही अयम, ये भ्रांति है। भ्रांति मानी मिस्टेक, भ्रांति मानी डेल्यूजन नहीं है, आप समझो। इल्यूजन डेल्यूजन नहीं है, ये भ्रांति मानी मिस्टेक है। अब समझो, महाराज श्री इसलिए हमेशा कहते हैं कि हमारी सोच में है कुछ गलत है, हमारी सोच ठीक नहीं है, हमारी सोच को हमें ठीक करना है। स्वामी जी वो सोच को विजन कहते, वेदांत इज अ विजन। आपकी दृष्टि आप ठीक कर दो, आप कौन है, ये जगत क्या है। एक बार आपकी दृष्टि ठीक हो जाएगी, फिर आपको जो करना है करो। लेकिन अगर आप मूला अविद्या में बैठे हैं और फिर आप सोचते हो मैं जगत का कल्याण करूं, अपनी दृष्टि ही ठीक नहीं है। आप समझो, आप क्या समझते हो, आप क्या देखते हो, या आप क्या अनुभव करते हो। अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। लोग क्या समझते हैं, मेरे जैसा पंडित कौन है, अपनी पंडिताई। लेकिन बैठे कहाँ हैं आप? अविद्या में बैठे हैं। अविद्या में बैठ के आप सब कर रहे हो। तो पहला काम आपका ये है कि आप अविद्या की निवृत्ति करो। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूं कि अविद्या की निवृत्ति के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। स्वामी जी टाइम नहीं है। मैं बोलती हूँ 24 घंटे में आप 1 घंटा दे दो, क्योंकि हमें वो महत्व नहीं है। ये अविद्या है, अविद्या के कारण अन्योन्य अध्यास है, अन्योन्य अध्यास के कारण मोह है, शोक है। और जब तक ये रहेगा
तब तक शोक की निवृत्ति की कोई संभावना ही नहीं है, अविद्या रहेगी। अब सब, और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि हमारी मूल जो समस्या है वो ये मूला अविद्या है। मूला अविद्या के कारण न विविनक्ति, हम पृथक देखते ही नहीं है, कदाचन माने कभी भी हमारे सोच में भी नहीं आता है कि मैं देह नहीं हूं। जब तक वो वेदांत में आएगा नहीं, वेदांत श्रवण नहीं करेगा, गुरुमुख से शास्त्र श्रवण नहीं करते हैं, तब तक सब कैसा लग रहा है। देखो, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये किसी भी प्रकार से ये वेदांत में रुचि है ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है वेदांत का क्या काम है, हम तो भक्ति करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। अब समझो, अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन अविद्या की निवृत्ति करना है। अब समझो, जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक भवसागर भी पार नहीं हो सकता है। इसलिए मीराबाई ने भी क्या कहा, भक्ति थी मीराबाई की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने ही समझाया। मैंने सोचा भवसागर में पार करूंगी, भवसागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की। अब देखो, भवसागर आपको पार करना ही नहीं, मिथ्यात्व का निश्चय करना है ही नहीं। अब देखो मीराबाई का भजन जो है ना, बहुत सुंदर होते, गहन होते हैं। भवसागर सब सूख गया माने कि उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो गया। अब मुझे तरने की कोई आवश्यकता है नहीं, मोह फिक्र नहीं मोहे तरनन की। अब देखो, तैरने की आवश्यकता ही नहीं कि है ही नहीं। आप समझो, इसलिए मैं कहती हूं आपको जगत कल्याण करना है, लेकिन किस जगत का कल्याण करना है पहले देखो तो सही। ये तो कैसे है, मरुभूमि में हम जाते हैं, रण प्रदेश में हम जाते हैं, और वहां जाके हम देखते हैं बड़ा सा तालाब दिख रहा है, तो कोई व्यापारी होगा क्या सोचेगा, अरे इतना सारा पानी है, हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहां लगाएंगे, सबको मीठा पानी देंगे। अरे पहले देखो तो सही कि पानी है कि नहीं। अब किस जगत के कल्याण की बात कर रहे हैं, पहले है कि नहीं। देखो, इसीलिए ये वेदांत है ना, अजातवाद माने हुआ ही नहीं, है ही नहीं। हम ऐसा नहीं कहते कि है, आप समझो। पहले आप है कहेंगे और फिर उसकी निवृत्ति की आप चर्चा करते हैं। देखो, इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में भी जो कारिका में गौड़पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी के भी परम गुरु गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशयः। अगर आप संसार है ऐसा आप सिद्ध करो, फिर हम उसकी निवृत्ति करेंगे। पहले है कि नहीं वो तो देखो आप समझो। जो नहीं है उसको है मान के आप चल रहे हैं। अब देखो, और ये सबका कारण क्या है, मूला विद्या अनादि ही अविवेक है। ये मूला अविद्या है, जिसके कारण हम ये सब मानते हैं, मैं जीव हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इसलिए भगवान मूल ही काट देता है, न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग। अब देखो, पूरा काट दिया, न कर्म है, न करता है, न कर्म फल से संयोग है आपका। लेकिन उसी कर्म में हम पड़े हुए हैं, उसी कर्म फल के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, उसी में हमें आनंद आता है। ये पूजा किया, वो पूजा किया। अब देख स्वामी जी बहुत आनंद आएगा, आज हमने बहुत बढ़िया महाशिवरात्रि की पूजा की। अच्छा, अंतःकरण शुद्धि होगी आपकी, लेकिन वो आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि माता जी ने महाशिवरात्रि की बात ही नहीं की, क्या आवश्यकता है। जब हम कर्म का ही मना कर रहे हैं, जब हम कर्ता की ही मना कर रहे हैं। अब समझो ठीक से, किस कर्म की आप बात कर रहे हैं, किस कर्ता की आप बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं,
उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते ये यम वेत्ति हंतारम। जो अपने आप को हंता मानी कर्ता मान रहा है, या तो ऐसा मान रहा है कि मेरे ऊपर कर्म हो रहे हैं, मैं भोगता हूं। उभौ तौ न विजानी, दोनों आत्मा को जानते ही नहीं है। क्यों? नायम हंति, न हंति मानी कि हनन क्रिया का कर्ता है ही नहीं आत्मा। न हन्यते, हनन क्रिया आत्मा के ऊपर हो ही नहीं सकती है। अब समझ देखो, इसलिए मैं कहती हूं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक 7वें श्लोक से 30वें श्लोक तक अगर आप ठीक से समझ जाएंगे तो भगवत गीता की दृष्टि आपके पास आ जाएगी। भगवान क्या कहते हैं वहां पर। लोग भक्ति की बहुत चर्चा करते हैं, 12वां अध्याय 15वां अध्याय, ये चर्चा बहुत करते हैं लोग, लेकिन मुख्य क्या है? अब देखो, ये इतने ही 20 श्लोक में ही भगवान ने सब दर्शाया है। नायम हंति न हन्य, न कर्तृत्व है, न कर्म भोगता है। आप समझो, है ही नहीं। जिसको है मान के आप चल रहे हैं। और इसका कारण क्या है? अनादि मूला विद्या इति। विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये अनादि मूला विद्या जो है, इसके कारण सब मान रहे हैं मैं करता हूं, मैंने इतना कर्म किया, इतना कर्म फल मुझे मिलना चाहिए, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। और ऐसे ऐसे संप्रदाय भी है जिसमें वेदांत का कोई संबंध ही नहीं है, न आत्मज्ञान का कोई संबंध है, न ब्रह्म विद्या का संबंध है। इसलिए मैं कहती हूं आप जिस संप्रदाय को मानना है, जो गुरु को मानना है, जो भक्ति करनी करो, लेकिन आप कौन हैं? आप अपने आप को नहीं पहचानते हो और फिर सब कर रहे हो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये सब समस्या जो है, जीव भाव जिसको कहते हैं, संसारेण युज्यते, मैं संसारी हूं, संसार के साथ जुड़ गए हैं आप, अन्योन्य अध्यास करके बैठे हैं। और ये सब का कारण जो है मूला विद्या है। और जब तक मूला विद्या बैठी है, जब तक कारण है, कार्य की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं है। सुखी दुखी होते रहते हैं हम लोग, मोह शोक निमग्न, मोह में हम बैठे हैं, शोक करके थे। एक भाई वेदांत क्लास में हमारे आने का शुरू किया। वो भगवत गीता पढ़ते थे घर, हर रोज। वो बहुत लोग ऐसे होते हैं, हर रोज गीता का एक अध्याय का पाठ करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता था। अब जब सुना कि भगवत गीता के ऐसे वर्ग चल रहे हैं, वेदांत वर्ग, तो आने लगे। अब उस वक्त जो था, ये दूसरे अध्याय का अर्जुन का जो वर्णन था, शोक संविघ्न मानसः, वो शोकग्रस्त था। और शोक से निवृत्ति के लिए भगवान के वो शिष्य बन के बैठ गए। बोला भगवान मैं शिष्य हूं आपका, शिष्यस्ते हम। और वो शोक की निवृत्ति के लिए भगवान ये पूरे दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से आरंभ करते हैं। न त्वं शोचितुम् अर्हसि, शोक की कोई संभावना है ही नहीं अर्जुन। भगवान ऐसे नहीं कहते कि मैं आपको शोक से पार उतारूंगा। अब देखो, समझो आप ठीक से, भगवान कहते कि शोक की कोई संभावना, अशोच्यानन्व शोचस्तु, शोक करने योग्य है ही नहीं। हमारी दृष्टि ही गलत है, इसलिए हम शोकग्रस्त हैं। अब देखो, देह के कारण शोक की संभावना नहीं है, क्योंकि देह का जन्म हुआ है, देह की मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु। अब देखो, देह शोक का कारण नहीं है, आत्मा भी शोक का कारण नहीं, क्योंकि आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा का न कभी जन्म हुआ है, आत्मा का नहीं कभी मृत्यु होती है। अब देखो, कदाचन, ये कदाचन शब्द आपको समझना है। आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है, आपकी कभी भी मृत्यु होती ही नहीं है, लेकिन आप वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। गुरुजी, बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं,
ट्रेन में जाते हैं, ये विमान में जाते हैं, तो लोग देखते हैं ना सन्यासी को, तो आते, गुरुजी हाथ देखते हो कि नहीं? ये हाथ देखने के लिए है। आप सब क्या करेंगे? हाथ देख के भी क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो है ना बहुत सुंदर देखते, सब ठीक से समझाते, फिर क्या? क्या मृत्यु के बंधन से छूटेंगे? नहीं। कितना भी आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ लो, कितना भी आप योग कर लो, जब तक ये मूला विद्या बैठी है कुछ नहीं होगा। आप समझो ठीक से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जन्म मरण के चक्र आपका चलता रहेगा। और ये मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये मनुष्य देह का लक्ष्य यही है। मोक्ष पुरुषार्थ आपका शरीर, आपके मनुष्य देह का लक्ष्य है। आप समझो, मनुष्य देह आपको मोक्ष पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, भोग के लिए नहीं है। नए नए कर्म करने के लिए नहीं है, नए नए कर्म फल उत्पन्न करने के लिए, पाप पुण्य के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। इसलिए कहा ना, भागवत में भी भगवान कहते हैं ये मनुष्य शरीर, जो दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हो गया है, और ये प्राप्त होने के बाद वो पुमान भवाब्धिम न तरे, जो ये भवसागर पार नहीं करता है, आत्मा, वो आत्महत्या कर रहा है। और इसीलिए विद्यानी मुनि कहते हैं कि आप जो अन्य अध्यास करके बैठे हैं, जिसके कारण जीव भाव है, जिसके कारण आप संसार से जुड़े हुए हो, आप संसारी बन के बैठे हुए हैं, उनका जो मूल कारण जो है वो मूला अविद्या है। और जब तक मूला अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, मूला अविद्या को हम नहीं समझेंगे, तब तक मोक्ष की, जन्म मृत्यु से हमें मोक्ष मुक्ति मिलती ही नहीं है। तो अब ये मूला विद्या क्या है? तो अगले श्लोक में मूला अविद्या हमें विद्यानी मुनि समझाते हैं कि मूला विद्या भी जो है वो दो प्रकार से काम करती है, एक ही है। आप समझो, दो इसलिए कहते हैं कि दो प्रकार से वो काम कर रही है, और इसीलिए ये मूला विद्या जो है दो प्रकार की है। आगे का श्लोक 26वां श्लोक पढ़ेंगे। विक्षेपावृत्ति रूपाभ्याम विक्षेपावृत्ति रूपाभ्याम द्विधा विद्या व्यवस्थिता द्विधा विद्या व्यवस्थिता न भाति नास्ति कूटस्थः न भाति नास्ति कूटस्थः इत्यापादानमावृतिः इत्यापादानमावृतिः। ये मूला अविद्या जो है वो दो प्रकार की है, विक्षेप और आवृत्ति। आवृत्ति मानी ढकना, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, ऐसा कहते हैं शास्त्र में, उसको कहते हैं। एक विक्षेप शक्ति है, दूसरी आवरण शक्ति है। और वो शक्ति क्यों है? क्योंकि सबको फंसा के बैठी हुई है, इतने बलवान है कि बड़े बड़े लोगों को भी वो फंसा के बैठी है, इसलिए वो शक्ति है। आप समझो, सामान्य नहीं है। आप जितना ये घड़े का अज्ञान, ऐसे वो अज्ञान, ये सामान्य अज्ञान नहीं है। अब सब पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि आपके शरीर में क्या क्या है आप नहीं जानते हो तो कोई समस्या नहीं है। बाहर ब्रह्मांड में क्या क्या है हम नहीं जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब ये जो सूर्य मंडल है ना, सूर्य मंडल से बाहर जो अवकाश है वहां क्या है हम नहीं जानते, हमने देखा भी नहीं है। अभी दो जो है ना अमेरिका ने जो छोड़े हुए थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 भी ये सूर्य की जो आभा मंडल है, अब समझो, उससे वो बाहर निकला भी, पिछले साल वो बाहर निकला। तो एक मनुष्य मानव रचित जो पदार्थ है पहली बार सूर्य आभा मंडल से बाहर निकला है। और वैज्ञानिक लोगों ने सोचा था कि पता नहीं वहां जाके कुछ संदेशा भेजेगा कि नहीं। देखो ये सैटेलाइट जो रखते हैं ना, ऐसा सैटेलाइट जो उपग्रह हम छोड़ते हैं, छोड़ना ही नहीं होता है,
उनकी पूरी एक ऑफिस होती है, एक प्रयोगशाला उनकी होती है। वहां पूरे वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, वो जो जो संदेशा भेज रहे हैं वो सब संदेशा को पकड़ के फिर उनका विश्लेषण करते हैं वो लोग। तो वॉयेजर 1 जब वहां बाहर है तो उनके भी एक पूरी लेबोरेटरी है जहां बैठ के वैज्ञानिक लोग उनके संदेशा पकड़ते हैं और उनका अर्थ निकालते हैं। तो वॉयेजर 1 जब बाहर निकला आभा मंडल से, तो वैज्ञानिक लोगों ने सोचा था कि वो तो अवकाश है, माने कि वहां शून्य है, कुछ भी नहीं है। अब जब वॉयेजर ने वहां से संदेशा भेजा तब पता चला हमें कि वहां तो है, अणुकण है, वहां पर भी प्रोटॉन भी है वहां पर। अब देखो शून्य अवकाश नहीं है। उसी प्रकार से वॉयेजर 2 ने भी अन्य स्थान से बाहर वो निकला, दोनों का जो बाहर निकलने का स्थान अलग था। वॉयेजर 2 भी अभी बाहर निकला, वो भी हमें संदेशा भेज रहा है। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उससे हमारे जीवन में कोई शोक की संभावना नहीं है। आप समझो, स्वामी जी तो ऐसे हंसते थे कि भारत में लोग अपने पीठ, अपने बैक को देखे भी नहीं मर जाते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने आप को अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो रहा है। आपके शरीर में क्या क्या है, कौन कौन प्रकार के अंग है, वो अंग क्या काम कर रहे, आप नहीं जानेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन अपने आप को अगर आप नहीं जानते हो, विक्षेप, आवृत्ति, रूपाभ्याम, ये शक्ति है, विक्षेप शक्ति है, आवरण शक्ति है। ये अविद्या जो है वो सामान्य अविद्या नहीं है। अब समझो क्यों सामान्य नहीं है। देखो ये भी समझना पड़ेगा। अगर मैं घड़े को नहीं जानती हूं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने आप को मैं नहीं जानती हूं तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है हमें। क्यों? अविद्या, काम, कर्म। आप पूर्ण असंग निर्विकारी चैतन्य है। लेकिन आप अपने आप को नहीं जानते। आपने अपने आप को जीव संसारी मान लिया, संसारेण युज्यते, संसारी मान के आप बैठे हैं। शास्त्र में इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, आप समझो ठीक से। एक सामान्य तर्क है जिसका जो स्वभाव स्वरूप होता है उनका विरोध कभी नहीं होता है। देखो ये तर्क समझ लो। उष्णता अग्नि का स्वभाव है, स्वरूप है। तो अग्नि को उष्णता से कभी भी कोई समस्या नहीं होती है। उष्णता अग्नि का स्वभाव होने से उष्णता से अग्नि को कभी छूटने की इच्छा नहीं होती है। अब देखो, अग्नि ऐसा कभी नहीं कहेगा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, नहीं, ये उनका स्वभाव है। शीतलता जल का स्वभाव है, तो शीतलता से जल को कोई विरोध नहीं है, अस्वीकार नहीं है। इसीलिए देखो, आप पानी कितना भी गर्म करो, अगर आप उसको छोड़ देंगे 5 मिनट में वो ठंडा हो जाए, क्योंकि शीतलता उनका स्वभाव है। उष्णता उनका स्वभाव नहीं, उष्णता अग्नि का स्वभाव है। तो अग्नि कभी उष्णता का विरोध नहीं करेगा, अस्वीकार नहीं करेगा। जल कभी भी शीतलता का विरोध नहीं करता है, कभी भी उनका विरोध नहीं करता है। क्यों? क्योंकि स्वरूप का विरोध कभी नहीं होता। देखो ये तर्क समझ लो ठीक से। अब अविद्या जो है, ये अपने अहम आत्मा की जो अविद्या है, मूल अविद्या जो है, तो
मूला अविद्या के कारण क्या हो गया, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। अब देखो, आप पूर्ण निर्विकारी चैतन्य है, लेकिन आप अपने आप को पूर्ण निर्विकारी चैतन्य नहीं जानते हो। तो आप जो है, देखो ये मनुष्य शरीर में मोक्ष की संभावना क्यों है? देवताओं के लिए भी दुर्लभ है आत्मज्ञान, मनुष्य में ये संभावना है, मनुष्य में आत्मज्ञान की संभावना है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में विद्यारण्य मुनि कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव तथा दैवानुग्रह हेतुकम। देवता के अनुग्रह के कारण ही हमें ये 3 प्रकार की बात हमारे जीवन में हमें मिलती है, जो दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य के लिए ये संभव है। मनुष्यत्वम, ये मनुष्य देह मिलना भी दुर्लभ है। मुमुक्षुत्वम, मनुष्य देह मिलने के बाद मोक्ष पुरुषार्थ हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो हमारी समझ में आता है, वो भी दुर्लभ है। और मोक्ष पुरुषार्थ की इच्छा हो गई, संसार से छूटने की हमें इच्छा हो गई, तो ये जो बंधन है उनका कारण अविद्या है, और अविद्या की निवृत्ति के लिए वेदांत आवश्यक है, शास्त्र अध्ययन आवश्यक है, और शास्त्र अध्ययन के लिए गुरु की आवश्यकता है, महापुरुष संश्रय। अच्छा, तो मनुष्य देह में ये मोक्ष की संभावना क्यों है? क्योंकि मनुष्य देह में, अब ठीक से देखें, स्वामी जी उसके लिए बहुत सुंदर कहते हैं, ये जो मनुष्य है सेल्फ अवेयर है, स्वस्वभानता हमारे अंदर है। व्यक्तिगत स्वस्वभानता मानी एक व्यक्तिगत सभानता हमारे अंदर है। गाय जो होती है, कुत्ता जो होता है, अब देखो अन्य सब कुत्ते जो हैं वो लाल है, सफेद है, श्वेत रंग के हैं, लेकिन एक कुत्ता काला है, तो वो काले कुत्तों को काले कुत्ते के लिए क्या लघु ग्रंथि होगी, उनको इंफीरियरिटी होगी उनके में, मैं तो काला हूं। क्या वो फेयर एंड लवली लगाएगा? नहीं। मैं काला हूं या मैं गोरा हूं, मैं लाल हूं, ऐसी स्वस्वभानता उनमें नहीं है। वो जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर उनकी कोई स्वस्वभानता नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है वो सेल्फ अवेयर है, स्वस्वभान व्यक्ति है, इसलिए अपने बारे में बहुत सारे अभिप्राय बनाते हैं। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। अब अपने बारे में स्वामी जी कहते हैं कि ये स्वस्वभानता के कारण आईब्रो से शुरू करके, ये बाल से शुरू करके हर एक प्रकार की सभानता हमारे अंदर, और स्वस्वभानता के कारण हम स्व अभिप्राय बना के बैठे, मैं ऐसा हूं। अब देखो, लेकिन आपने आपके बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है, वो अभिप्राय आपको स्वीकार्य है? ये तर्क समझो, नहीं स्वीकार्य, क्योंकि आपने अपने आप को देह मान लिया, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देह का जन्म मृत्यु है, और जन्म मृत्यु आपको स्वीकार्य है ही नहीं। मृत्यु किसको पसंद है? नहीं। अब देखो, अध्यास के कारण हम ये अहम बुद्धि करके बैठे हैं, और फिर अहम बुद्धि करके हमने अपने आप में अभिप्राय बना के रख दिया, मैं मर्त्य हूं। मन में अहम बुद्धि करके बैठ गए और हमने अभिप्राय बना दिया, मैं दुखी हूं। बुद्धि में अहम बुद्धि कर दिया, और अहम बुद्धि में अहम बुद्धि करके हम कहते हैं मैं अज्ञानी हूं। अब तो आपने ही अपने बारे में ये अभिप्राय बना के रखा है, मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं। किसी ने आपको नहीं कहा आप दुखी हो, किसी ने आपको नहीं कहा आप मर्त्य हो, किसी ने आपको नहीं कहा आप अज्ञानी हो।
आपने ही अपने बारे में ये अभिप्राय बना के रखा है, लेकिन ये अभिप्राय आपके लिए स्वीकार्य है। आप समझो अभी ठीक से। मैं मर्त्य हूं, स्वीकार्य है? नहीं। मैं दुखी हूं, स्वीकार्य है? नहीं। मैं अज्ञानी हूं, स्वीकार्य है? नहीं है। अब देखो, इसको शास्त्र में मूल समस्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम। मूला अविद्या के कारण ये मूलभूत समस्या में हम बैठे हैं। लेकिन हमने अपने बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है, वही अभिप्राय का हम विरोध करते हैं। और इसीलिए मृत्यु से छूटने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, दुख से छूटने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, अज्ञान की निवृत्ति के हम प्रयत्न करते हैं। अब समझो, तो ये मूलभूत हमारी समस्या जो है, वेदांत हमारी मूलभूत समस्या का समाधान हमें करते हैं। जब तक ये मूला विद्या बैठी है, मूला अविद्या के कारण ये 3 प्रकार के आपके बारे में अभिप्राय आप बना के बैठे हैं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि आप कितना भी करो, क्या मृत्यु से आप छूट सकते हो? देखो, भजगोविंदम ने पहले श्लोक में ही शंकराचार्य जी यही कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। क्या? क्यों? संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति। जब मृत्यु आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, कौन आपकी रक्षा करेगा? कोई नहीं रक्षति। डिक्रन करण, आप कितना भी व्याकरण जानते हो, आप कितना भी योग जानते हो, आप कितना भी इकोनॉमिक्स जानते हो, आप कितना भी वैद्यकीय ज्ञान आपके पास है, लेकिन जब मृत्यु आती है, देखो मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, आप ठीक से समझो। ये वृद्धावस्था जब आती है ना, और वृद्धावस्था में जब रोगग्रस्त शरीर हो जाता है ना, तब आपके समझ में आता है कि धन भी किसी काम का नहीं, संबंध भी किसी काम का नहीं। ये एप्पल का जो था ना, नाम क्या है, स्टीव, उस स्टीव की आत्मकथा है। उनके अंतिम समय में उनके कैंसर हुआ था। वो इतना अभिमानी था, वो ऐसा सोचता था मैं तो पूरी एप्पल कंपनी का डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाता था। लिखा है कि अंतिम समय में मैं अकेला हो गया था। आपका कितना भी बड़ा ज्ञान है, आपकी कितनी भी बड़ी प्रसिद्धि है, आपके पास कितने भी बड़े पैसे हैं, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है, रोगग्रस्त शरीर हो जाता है, मृत्यु सामने आके खड़ी होती है, शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं रक्षति, कोई आपकी रक्षा नहीं करे। आप समझो, मृत्यु से आपकी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वेदांत है। और वेदांत कहते हैं आपकी मृत्यु ही नहीं है। अब देखो, बहुत सुंदर है, न जायते म्रियते वा कदाचित्, आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है, आपकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। और इसीलिए ये अविद्या मूला विद्या है, जिसके कारण, ये आवरण शक्ति के कारण आप जो है वो आप जानते नहीं है, और आप जो नहीं है वो आपने आपको मान के रखा है। मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं। आपको सत स्वरूप नहीं जानते हो, इसलिए मैं मर्त्य हूं। आपको चित स्वरूप नहीं जानते हो, इसलिए मैं अज्ञानी हूं। आपका आनंद स्वरूप आप नहीं जानते हो, इसलिए आप दुखी हो। अब लेकिन ये जो है आपको स्वीकार्य नहीं, क्योंकि वो आपका स्वरूप है ही नहीं। आप समझते हो? तक जिसका विरोध आप करते हैं वो आपका स्वरूप नहीं हो सकता। मृत्यु आपका स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु आपको स्वीकार्य नहीं है। अज्ञान आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि अज्ञान आपको स्वीकार्य नहीं है। दुख आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि दुख आपका स्वभाव नहीं है। सच्चिद आनंद आपका स्वभाव है, और वो सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा आप है, वो जानना पड़ेगा। जब तक वो ज्ञान नहीं होता है, मूला विद्या की निवृत्ति संभव नहीं है। और मूला विद्या के कारण ही आवरण शक्ति से आपके स्वरूप को उसने ढक के रखा है, और आप जो नहीं है वो सब आपको दर्शाते हैं। उसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये मूला विद्या के कारण आपका स्वरूप ढक गया है, और आप जो नहीं है वो सब आपको वो दिखा रहा है, जिसको विक्षेप शक्ति कहते हैं।
कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।